बर्थ स्पीशीज के बारे में जाना, ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए एक बार। तो मेरे साथ ऐसा क्यों, बैलेंस वैसा। ठीक है, तो जैसे केले का बीज वैसा फल, मैंगो का बीज सीड वैसा मैंगो ट्री, है ना। कोकोनट है तो उसके जैसा है। तो इसका मतलब जैसा बीज वैसा फल हो रहा है। ठीक है, तो वही हमने समझा। तो ह्यूमन सोल वैसा ही वो शरीर डेवलप करेगी जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है। तो अगर आप देखो, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से मिलता है। हम देखते हैं ना, जैसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से काफी हद तक रिजेंबल करते हैं। हम बच्चों को देख के समझ आते हैं ये इनका बच्चा है। कहीं ना कहीं संस्कारों की गेम है, कुछ ना कुछ आत्मा का भी पार्ट है। क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत सुंदर, बच्चा बिल्कुल एवरेज दिखता है, तो हम ऐसे भी केसेस। तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी कंट्रीब्यूशन है बॉडी की डेवलपमेंट में। इसीलिए आप देखोगे हमारी स्ट्रक्चर बॉडी की वो भी चेंज होती जाती है। कोई परमात्मा की याद में रहता है तो उसका चेहरा एकदम खिल जाता है ना। कोई इरिटेट गुस्सा रहता है तो उसका चेहरा वैसा ही, बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसी हो जाती है। तो हम सब सितारे उस परम पिता परमात्मा की संतान। अब क्या ह्यूमन सोल 84 लाख जन्म लेती है? सुना कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला, है ना, यही हमने सुना। अब पहले लक्ष्य 84, उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट थिंग लाख, जो लैख कहते हैं, बिल्कुल ठीक। सेकंड होता है एम, 84 का एम क्या है? अब यहां आप आए, हमारा एम क्या है यहाँ? देवी देवता बनना। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो यहां वो सिखाया एम इस 84 का। थर्ड देखना। अब देखो 84 जन्मों में मैं क्या था? ये रूप में था। अब कैसा हो गया? मांगने वाला, देने से ये हो गया हूं। तो उस 84 को देखना, तो ये कुछ सिखाया गया था, पर हमें उसका मतलब नहीं पता था, तो हमने उसको और कंफ्यूज कर दिया। अब और इसको डीपली समझते हैं। अब इसने शरीर छोड़ा, अब ये कौन सी योनि में जाएगा? ये मनुष्य की योनि में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यही कंफ्यूजन थी कि नहीं, हम किसी भी जानवरों की योनि में जाएंगे, क्योंकि इनका जो सोल है वो डिफरेंट है, हमारी सोल डिफरेंट है। अब इसको हम लॉजिकली भी समझते हैं कैसे। हाँ जी, सबसे पहली चीज कहते ह्यूमन जो जन्म है ये बहुत अच्छे कर्मों के बाद मिलता है। यस और नो? जानवर कौन सा अच्छा काम करते हैं बताओ? ठीक है, पहली चीज। सेकंड, एक बच्चा आया माँ के कोख में, माँ के पेट, माँ के पेट में उसकी डेथ हो गई, जन्म हुआ नहीं। ठीक है, पर सोल ने एक बार ह्यूमन योनि ले ली। अब वो बच्चा बाहर भी आ गया, इन केस 10 दिन में डेथ हो गई, तो वो बेचारा 84 लाख योनियां भुगत के 10 दिन के लिए आया था और फिर चला गया। पॉसिबल? 84 लाख योनियों के बाद भी दुख मिला, क्यों? और फिर कुछ बच्चे बहुत अमीर घर में, कुछ गरीब घर में पैदा होते, कुछ पैदा होते बीमार हैं, ऐसा क्यों? पॉसिबल है? अब आप सोचो, जानवर ऐसा कौन सा कर्म करते हैं? क्या कोई दान पुण्य किया है ऐसा? है ना। तो हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज हैं। अब इसको समझो। अब कोई भी जानवर, कोई भी फैमिली है, आप उनके बच्चे को मारने के लिए जाओ, अभी गली में ही देखो डॉगी और उसके छोटे पिल्ले हैं, आप उसके पिल्ले कुछ कह के दिखाओ, क्या करेंगे? है ना, काटेंगे। अब आपको उस डॉगी ने कहा हाँ इसको मार दो, तभी ये ह्यूमन योनि में आएगा। या घर में आपके कीड़ियां हो जाए, आप स्प्रे करने जाओ, वो कहती है हाँ हाँ भाई डालो हिट, कहती है? नहीं, उनको अपनी लाइफ से बहुत प्यार है। कोई भी मरना नहीं चाहता, वो अपनी योनि में खुश हैं। तो इसको और एग्जांपल समझो। एक बार मंकीज का एक ग्रुप बैठा, तो ऐसे कोई ह्यूमन,
निकल रहे हैं कुछ आदमी। तो मंकीज कहते हैं हमने एक बड़ी बुरी अफवाह सुनी है। कहते क्या? कहते हमने सुना है, ये मनुष्य कहते हैं इनके पूर्वज हम बंदर थे। ये तो हम पे बड़ी शर्म की बात है। भाई हम लोग आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को कुछ खाते लेके आते हैं तो खाना खिलाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, और ये तो खाने के पीछे एक दूसरे को मार देते हैं। ये हमारे वंशज हैं। ऐसे वंशज को तो ना ही हो। माना जानवर भी देख रहे हैं। और फिर क्या किसी जानवर को आपने स्पेक्स लगाते देखा है? किसी जानवर को रात को नींद की टैबलेट लेके सोते देखा है? आराम से सोए हैं, कहीं भी लिटा दो। और मनुष्यों की हालत देख लो, कौन दुखी है, जानवर या मनुष्य ज्यादा? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो योनि में दुख है? वो तो खुशी से आराम से झूम रहे हैं। अभी भी देखो मंडली आएगी, कोई भी जानवर मंडली में घूमते हैं, और यहाँ बेचारे अकेले घर में बैठे हैं, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, परेशान है कि कोई बुलाता नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, उनमें कोई ईगो ये वाला कंसेप्ट नहीं है जैसा मनुष्यों में है। भाई उसने बुलाया नहीं, हम नहीं जाएंगे। उनको कहीं से भी स्मेल आ जाए भोजन की, चलो पूरा ग्रुप पहुंच जाता है। यूनिटी। तो ये हमारे मन का वहम था कि इस तरह से। पर अगर आप देखो, जो गलत काम करता है, अगर उसको पूरी धूप में इतना वेट उठाना पड़ रहा है, तो क्या वो डोंकी की योनि नहीं है? गली गली में, घर घर जाके मांगना पड़ रहा है, क्या ये डॉग की योनि नहीं है? इतनी धूप में वो कहते गरम, वहां पे कढ़ाई होते हैं उसमें तलते हैं। माना क्या है, गरम तेल, वो क्या मतलब है कि इतनी धूप में कैसे जल रहे होते हैं, पर काम करना पड़ेगा। तो ये क्या है? बॉडी का कोई पार्ट नहीं है तो अपाहिज ही तो हो गए। तो अब इसको और समझे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, डॉक्टर रेमंड मूडी, इन्होंने बुक लिखी लाइफ आफ्टर लाइफ। इसमें 3,65,000 लैख के 3,65,000 केसेस पे रिसर्च किया गया। और उसमें से 1,60,000 केस में ही ये उनकी भाषा को, लैंग्वेज को समझ पाए कि पिछले जन्म में क्या थे। जब पास्ट लाइफ में ले, हर एक की मनुष्य योनि थी। और जिनकी नहीं भी ये समझ पाए, पर उन्होंने बात मनुष्य की ही की, क्योंकि उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर आप देखो हर एरिया की इतनी लैंग्वेज अलग है, तो वो नहीं समझ पाए। पर हर कोई मनुष्य निकला। फिर ब्रायन लेस्लीविस, इन्होंने 4,000 से ऊपर पेशेंट्स पे किया, तो उसमें भी हर एक केस मनुष्य निकला। अब ये रीजन क्या है ऐसा करने का? देखो, जब ऋषि मुनियों ने द्वापर युग में भक्ति शुरू हुई, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले मनुष्य ना बहुत गलत काम करेंगे। तो उन्होंने उनको डराने के लिए कुछ ऐसी चीजें लिखी कि तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसे होगा, ये योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो अच्छे कर्म करो। तो उन्होंने अपनी तरफ से ठीक किया। पर आज का मनुष्य क्या कहता है? एक ही तो जन्म मिला है, अगली योनि में वैसे भी कोई ना कोई जानवर ही बनना है। तो जो मजे करने इसी जन्म में कर लो, जो उल्टे काम करने सब करो, जानवर तो बनना ही है। माना हर चीज को उल्टा ले गए। और अगर आज से 100 साल पहले की हम बात करें, या 50 साल पहले भी, लोग कहते थे भाई सोसाइटी में हूँ, बीवी बच्चे हैं, इज्जत है, ना गलत पैसा लेना है, सोसाइटी में नाम चाहिए, ठीक है, इज्जत से रहना है। आज का मनुष्य क्या कहता है? देख भाई, बीवी और बच्चे हैं, सोसाइटी में नाम चाहिए, ये नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? किससे? क्योंकि अब सोशल स्टेटस मेरा किससे है? धन से है। पहले मेरे कैरेक्टर से था। तो कहीं ना कहीं तो हम में कुछ गिरावट आई है। जो हमने कल भी चित्र देखा था, इसीलिए भारत जो इतना श्रेष्ठाचारी था, महान था, देवी देवताओं का था, आज क्या बन गया है? क्या बन गया है? हाँ जी, लोहे का है ना, लोहा का युग कह लो, कल युग, काले वाला। और कितने देशों से हमने लोन लिया। तो ऐसा क्या किया हमने, जो हम इस सोने के महलों से, हीरो के महल, क्या बन गए? कौड़ी तुल्य बन गए। क्या? हमारे कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट कर दिया।
धर्म के नाम पे धंधा होने लगा, तो कहाँ से अच्छी चीजें आएंगी? तो कार्मिक अकाउंट क्या कहता है? जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, सब कुछ कहा आपने। पर अपने आप से पूछो। और हम अगर देखें, ये जन्म हम सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, ये एक जन्म एक एपिसोड है, तो हमारे 84 एपिसोड्स हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमने बार बार कॉस्ट्यूम चेंज किया। अब देखो, आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, उसका आज फाइनल एपिसोड है, 84th एपिसोड है। तो आप उसको देखोगे और मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया, उसमें कोई निर्दोष को गोलियां मार रहे हैं, आप कहोगे बहुत अच्छा किया इसने, ये इसी के लायक था। मैं आपके साथ बैठा फर्स्ट एपिसोड देख रहा हूँ, मैं कहूंगा क्या गलत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप कहोगे तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता पिछले चीजों में इसने क्या क्या किया। समझ आया? हम आज का कॉस्ट्यूम देख रहे हैं कि इस बेचारे के साथ क्या हुआ, उस बेचारे ने जो उनके साथ किया, जो वो आज बदल गए, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो की है। ठीक है, अभी हम एक वीडियो से थोड़ा और इसको समझते हैं। सारे दिन में कितने लोगों से पूछते हैं क्या हाल चाल, आपका मूड कैसा है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाहे परिवार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, हम सबसे रुक कर प्यार से बात करते हैं। यहाँ तक कि बस, ट्रेन, फ्लाइट में अनजान लोगों से भी रिश्ता बना लेते हैं। ये काम ठीक से नहीं होता, ध्यान कहाँ रहता है सारा दिन, मेरा स्पेशल गिफ्ट था वो। आज से एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता। हर एक घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट रुक कर अपने मन से हालचाल पूछिए। अगर मन किसी बात से परेशान है, उदास है या निराश है, उससे प्यार से बात कीजिए, अच्छी अच्छी राय दीजिए। मस्तक के बीच में चमकती हुई मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ में समा चुकी है। मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। आपका मन 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। जस्ट अ मिनट मेडिटेशन। हाँ जी। अब इससे आपने समझा, देखो घर में या ऑफिस में या जहां भी है, हमारे नीचे कुछ ना कुछ लोग काम करते हैं, उनसे कुछ गलती होते है तो हमारे वर्ड्स कैसे होते हैं? अपने आप से पूछो, क्या वो कार्मिक अकाउंट नहीं है? जो मैंने किसी को दिया, वो किसी ना किसी फॉर्म में मेरे पास वापस आएगा। हम वो चीज नहीं देखते, हम उनको बोल देते हैं, हमें लगता है कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही है। नहीं, मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जो मैंने दिया है वो लौट के आएगा, बट ज्यादा फोर्स से, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी ऐड होगा। और उसका नहीं, उसकी पूरी फैमिली पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो घर जाके वैसे ही लड़ेगा, बात करेगा। तो पूरा वो जो नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? तो मुझे याद रखना है, फॉर एवरी एक्शन जो भी मैं कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मिलेगा, और जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब कर्मों का रूल्स क्या है, एक एक को समझते हैं। जो भी आप कर रहे हो, उसको, उसका अकाउंटेबिलिटी होगी। जैसे
यहाँ पे हमारा बिजनेस है, तो हम लोग उसका एक पूरा अकाउंट सिस्टम लगाते हैं और उसको ऑडिट होता है। या भगवान के घर में हर चीज ऑटोमेटिकली ऑडिटेड है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आज मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, कल इस ये कॉस्ट्यूम छूट गया, नया शरीर ले लिया, मेरी 31 मार्च उस साल की जो बैलेंस शीट है 1 अप्रैल को वही कंटिन्यू होगी, ये याद रखना है। क्रेडिट डेबिट बैलेंस वही कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं है। इसको और थोड़ा समझो। मैंने मान लो इनसे 100 रुपये उधार लिया, ठीक है, आपके मैंने 90 रुपए देने हैं, तो बैलेंस शीट ये नहीं है कि मेरा नेट 10 रुपए का ही इनके साथ रह गया, ऑल ओवर एक 10 रुपए निकाल दे, नो। इनके साथ मेरा 100 का अलग हिसाब है, आपके साथ मेरा अलग है। वो दोनों हिसाब किताब अलग अलग ही चलेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वो अकाउंट्स वाले कहें आप किसी, अरे भाई ऐसे करो ना, उससे लेना है उससे देना है खत्म करो, नेट निकाल लो वो ले लो, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा जिस आत्मा के साथ कोई हिसाब होगा मुझे उसी के साथ चुकतू करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, माई पास्ट अफेक्ट्स माई प्रेजेंट। जो मेरा पास्ट है आज मेरा प्रेजेंट बन रहा है, जो मैंने पिछले जन्मों में किया है आज मुझे उसका फल मिलेगा। आई गेट व्हाट आई डिजर्व। नेक्स्ट, नथिंग हैपन्स बाय चांस। अब हम सोचते हैं भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई भी चीज बाय चांस नहीं हो सकती। हर एक चीज के पीछे एक रीजन है, जिसको कहते हैं कोइंसिडेंटली कुछ नहीं होता। कोई किसी का भाग्य खराब नहीं छीन नहीं सकता। और जो मेरा प्रेजेंट है मैं खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब इसको समझते हैं थोड़ा डीपली। से एग्जाम्पल, 1900 में मैंने किसी से 10 रुपए उधार लिया, 10 रुपए उस टाइम, मेरा शरीर छूट गया, या बाय चांस मैंने उसको वो पैसे वापस नहीं दिए। आज 2023 में मुझे उसको हिसाब देना है, कैसे दूंगा? अब आपको हो गए 10 रुपए हैं, थोड़ा सा हिसाब लगा के 15-20 रुपए दे देंगे? नो। सबसे पहली चीज, 10 रुपए जो उस टाइम के थे आज उसकी वैल्यू क्या है? आजकल कम से कम उसकी वैल्यू होगी 20-25 हजार कम से कम। ठीक है, अब 123 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, उसकी वजह से उस आत्मा के घर से बहुत गालियां पड़ेंगी। तो जितनी गालियां पड़ी उसको आप कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, वो मुझे गालियां भी पड़ेंगी। ठीक है, हो गया क्लियर? नहीं, यहां तक नहीं। अब उसकी वजह से उस आत्मा का संस्कार बदल गया कि किसी को देते तो पैसे नहीं आएंगे, किसी को एक्चुअल में जरूरत पड़ी हो 123 साल के अंदर और उसने वो पैसा ना दिया हो, वो भी बोझा मेरे पे आ रहा है। और वो जिसको हेल्प नहीं की वो कहेगा मेरा अच्छाई से आज यकीन छूट गया, इंसानियत से ऊपर उठ गया, वो नेगेटिव लिखेगा। उसकी वजह से फर्दर कितना कार्मिक काउंट क्रिएट हुआ। तो इतना इजी नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अगर गलत काम हुआ भगवान अभी के अभी सेटल कर दो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जितना लेट होगा उतना हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है। और बाय चांस, इसका मतलब अब मैं अचानक जा रहा हूँ, 8 बजे जाता हूँ रोज, एक दिन मन हुआ चलो आज 7:45 निकलते हैं, और रोड चेंज कर दी, अचानक से व्यक्ति आया गाड़ी के आगे, कुछ नहीं हुआ उसको, ऐसे ही गिर गया, साहब जी मैं तो पैसे लूंगा, 500 1000 रुपये पकड़ा, निकल गया। हाँ वो कमाल है। आज तक इधर से नहीं आया, पहली बार आया, एक आदमी आया पैसे लेके चला गया। वो कौन था? पिछले कॉस्ट्यूम में आपने उससे पैसे लिए थे। तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है कि भाई भगवान, भाग्य, वास्तुशास्त्र, है ना, इनकी वजह से, या एस्ट्रोलॉजी में चले जाते, ज्योतिष रिचुअल्स हैं कुछ, है ना आपके, या ब्लैक मैजिक, कि इनकी वजह से मेरी ये चीज हो रही है। देखो इनमें से कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने गलत काम किया है आप उससे बच नहीं सकते। आप कितना भी दान पुण्य कर लो, याद रखना, मैंने 100 रुपया गलत कमाया, क्या कहते हैं, उसमें से 10 रुपए दान दे दिया, ठीक है, मैं सोचता हूँ मेरा 90 बाकी का क्लीन हो गया। इज इट पॉसिबल? 100 रुपया गलत मेरा डेबिट में खड़ा हो गया, मैंने गलत कमाया,
और 10 रुपए मेरा पॉजिटिव में खड़ा हो गया क्योंकि मैंने दान किया। अब अल्टीमेटली 90 रुपए का बोझा मेरे पे है, मुझे वो भी सेटल करना पड़ेगा। ठीक है। तो कार्मिक अकाउंट बहुत सूक्ष्म है, ये ऐसे नहीं चलते जैसे दुनिया वाले बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं, थोड़ा ये समझने वाला है इसीलिए थोड़ा धीरे चलेंगे हम। इंटेंशन, कोई भी कर्म करते हो हमारा उसके पीछे इंटेंशन क्या था, क्या है। एक बार एक व्यक्ति अंधा था, तो पिछले जन्म में जब उसको लेके गए तो वो एक जल्लाद था और उसकी ड्यूटी थी कि कोई भी गलत काम करता था तो उसको सजा देने के लिए वो क्या करता था, उसकी आंखें उसपे जलता जलता जैसे लोहे का सरिया है ना, उसको तीखा करके उससे उसकी आंखें फोड़ देता था। तो उसने पूछा, भाई ये तो मेरी ड्यूटी थी, मान लो मुझे पैसे मिल रहे थे, तो इसका कर्म क्यों ये बना। क्योंकि देखा गया उसको मजा आता था लोगों की आंख फोड़ने में, उसका इंटेंशन खराब था। तो उसका क्या फल मिला, इस जन्म में उसकी आंखें नहीं। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं ना, कोई गलती हो जाती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा इंटेंशन खराब नहीं था, तुम दिल से नहीं चाहते थे, अचानक से हो गया, तो उसका कार्मिक काउंट कम होता है। ठीक है। उसके बाद उसका फोकस क्या है, टाइम फैक्टर, बहुत सी चीजें हैं। जैसे किसी को कोई जरूरत है किसी चीज की, मैंने उस टाइम उसकी मदद की, तो उसकी दुआएं बहुत है। वैसे किसी को वही 100 रुपए की मदद करो, ठीक है वो मिलेगा, पर जब एक्चुअल में जरूरत है तो उसका कार्मिक अकाउंट अलग है। तो अब इंटेंशन को ही थोड़ा और डीपली समझते हैं इस वीडियो से। मछली जल की रानी है, इंसान उसको पहुंचाता पानी है, अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान। वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान। मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान, उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मार, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है, बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश, मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन, ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन, उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं, कुत्ते बिल्ली पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार, परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा। जी, समझ आया। अगर हम किसी को दुख देंगे, हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, चाहे मानो ना मानो, कर्मों की गति बहुत गुही है, बहुत डीप है। हम कई बार देखते हैं, एक बस जा रही है, उसमें 52 लोग हैं, 2 लोग बच जाते हैं, उनको खरोच भी नहीं आती, बाकी खत्म हो जाते हैं, ऐसा क्यों। ये वो लोग हैं
जब किसी के घर शादी है, वहां नॉन वेज बनाया गया, ये सारे लोग वहां गए क्योंकि हिसाब से उसी से बना कि 52 लोग ने आना है। तो जिसने काटा वो ड्राइवर था। तो सबने खाया, पर ये दो लोग गए पर खाया नहीं। तो इनका कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ, कितना था, इतना सा। वहां गए, उनको खरोच नहीं आई, पार्टिसिपेट किया, पर हुआ कुछ नहीं। तो देखो कितना सूक्ष्म में वो कार्मिक अकाउंट, किसी को काटेंगे मारेंगे तो वैसा ही हमें फेस करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा। एक सिपाही है, देश की रक्षा के लिए उसने सामने वाले देश के सिपाही को मार दिया। अब क्या होगा? उसका कार्मिक काउंट इतना सा, बहुत थोड़ा। क्यों? उसने अपने देश की रक्षा के लिए मारा, उसका बोझा आएगा, पर 125 करोड़ लोगों की दुआएं भी तो मिल रही है ना, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए ही किया ना, गलत इंटेंशन से नहीं किया। आतंकवाद, टेररिस्ट अलग चीज है, टेररिज्म वो अलग चीज है। वो अगर एक्टिविटी करते हो वो पाप कर्म है, किसी को मारना वो बहुत बड़ा पाप है। किसी को दुख देना, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा दुख आत्मा को शरीर छोड़ते हुए होता है, तो वो दुख देंगे तो वो दुख भोगना भी पड़ेगा। तो हम ही अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे मैंने जो सोचा, मेरे अंदर वो फीलिंग्स जनरेट हुई, गुस्सा किया, तो वैसा अंदर हमें लगता है एकदम से गुस्सा आया है ना, वैसा हमारा एटीट्यूड होगा, एक्शंस भी हमारे वैसे हो जाएंगे। कुछ भी करना, वो व्यक्ति आएगा, मान लो इन्होंने मेरे साथ कुछ किया, ये सामने आएंगे, मेरा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स वैसा, वो मेरा संस्कार बन जाएगा, है ना। वही पर्सनैलिटी, और वो इसी से मेरा भाग्य बन रहा है। तो जैसा सोच रहे हैं हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सोच कर सोचो कि यहाँ पे एक भी ब्लैक बॉल आई, मेरा भाग्य खरा। ठीक है। तो हमने आज से क्या सोचना है? हर एक थॉट मेरी एलिवेटिव हो, बहुत प्योर हो, पॉजिटिव हो। जैसे ये व्यक्ति, इसके ठेले पे 4 लोग आए, इसकी पिटाई कर दी, अब इसने क्या किया? मेरे साथ ऐसा क्यों? भूल गए? जो भेजा था वही आएगा, लॉ ऑफ पेंडुलम। आगे समझते हैं। अब आपको आपके बच्चों का भाग्य लिखना है, कैसा लिखोगे? थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी खुशी, या परफेक्ट? परफेक्ट लिखेंगे ना, हमेशा खुश रहे। तो भगवान कौन है? हम सबका पिता। हमारा भाग्य कैसा लिखा? हमें स्वर्ग में भेजा, पर हमने ऐसे कर्म किए। तो मेरी लाइफ में खुशी या दुख का रिस्पॉन्सिबल कौन है? भगवान या मैं? मैं खुद हूं। मैंने ऐसे कर्म किए। देखो, आपके घर में छोटा बच्चा है, वो स्कूल गया, तो मदर फादर क्या करेंगे? टीचर को एक दो बार बोलेंगे, अगर वो होमवर्क नहीं करेगा कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखना। तीसरी चौथी बार क्या कहेंगे? इसकी पिटाई कर दो। अब भगवान भी कितनी बार देखेगा, सुधरते ही नहीं है, उल्टे काम कर रहे हैं। तो हल्का सा जैसे कार्मिक काम का सेक मिला, थोड़ा सा लाइफ में कष्ट हुआ, सीधे हो जाते हैं, नहीं नहीं किसी को दुख नहीं देने। है ना। तो हम सब की लाइफ में कर्म के लिए अपनी फ्रीडम है, मोटिव है, चॉइस है, या उसको इग्नोर जैसे हम चाहें वो कर सकते हैं। हम दूसरे को नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से मैंने ऐसा किया। तो अब जो मैंने किया उसको क्लीन भी करना है ना, माना साफ भी करना है। अब वो कैसे साफ होगा? एक तो है सजाएं, जो हम अभी भोग रहे हैं, कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कत है, या रिलेशंस पे गड़बड़ है, या मॉनिटरी पैसे में कुछ ना कुछ चलेगा, या मन का रोग है, या फिर जो हम यहाँ पे राजयोग सीख रहे हैं, उससे हम अपने विकर्मों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर हम सोचें किसी को दान पुण्य करने से वो मेरा जमा हो जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरे पाप कर्म खत्म नहीं होगा, मेरा पुण्य में ऐड हो जाएगा, पर आजकल उसमें भी थोड़ा रिस्क है। मैंने किसी को दान दिया और उसने वो पैसा गलत चीज में लगा दिया, मान लो उसने ड्रिंक पी के उस पैसे से घर वालों को पिटाई कर दी, बोझा किस पे? इसीलिए आप कोशिश करो, अगर किसी को कुछ देना है तो कुछ खाने पीने की चीज दो, और वो भी हिसाब से, क्योंकि आजकल वो भी सेटिंग है, खाने पीने की चीजें बेच आते हैं। अब आप कहोगे
है ना, लेते नहीं, हाँ बिल्कुल, मोस्टली लेते नहीं पैसे। तो अब हमें ध्यान रखना है इन चीजों से, कहीं सूक्ष्म में मेरा कार्मिक अकाउंट तो नहीं बन रहा। तो मेरे हाथ में आज क्या है, दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। पास्ट, अभी मैं क्या भोग रहा हूं, जो मैंने पास्ट में जो भी कर्म किए हैं, आज मुझे उसका फल मिल रहा है। और साथ में जो मैं उस बात को फेस कर रहा हूं जिससे, उससे मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर भी बन रहा है। मान लो मैंने इनके साथ कुछ किया है, ये आज आएंगे, अब ये मुझे कुछ बोलेंगे, वो मेरा पास्ट का रिजल्ट है। अगर मैं आपसे और बुरा बिहेव करूंगा तो आज भी मैं अशांत, नेक्स्ट में भी शांत। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, यस मेरे से गलती हुई है, जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और मैं दिल से इनसे माफी मांगू कि जो भी हुआ है प्लीज उन बातों को छोड़ दो। पर ये मुख से नहीं होगा, यहाँ से होगा। जब यहाँ से चेंज होगा तो मेरे अंदर से ब्लैक बॉल की जगह व्हाइट जाएगी। ये ब्लैक बॉल भेजेंगे, कितनी भेजेंगे, 100 200 300, अल्टीमेटली सामने वाला भी बदल जाएगा। तो किसी को बदलना है तो बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ स्वयं को, फिर वो बदलेगा। तो जब मैं शांत हो गया तो क्या होगा, अंदर से शांत, रिलैक्स। अंदर युद्ध नहीं चल रहा है मेरे साथ, ऐसा है। सिर्फ रिलैक्स होंगे तो एनर्जी भी कैसी होगी, बहुत प्योर होगी, है ना, वेस्ट नहीं होगी। अब इसने भी एक्सेप्ट किया क्या, कि पिछले जन्म में इसने, ये राजा था, ये ऐसे कहीं जा रहा था, ये चार लोग कहीं ऐसे घूम रहे थे इसके राज्य में, इसने अपने सैनिकों को बोला इनकी पिटाई कर दो बिना बात के। तो कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, अब ये लोग आए उसकी पिटाई कर गए। अब इसको ये समझ आया तो इसने भगवान को शुक्रिया कहा कि मेरे से बहुत गलती। अब ये वो चार लोग फिर इसके पास आए, अब ये उनको ठेले पे कुछ दे रहे हैं, क्योंकि इसको समझ आया गलती मेरी है। क्लियर हुआ? हाँ? अब कई लोगों को इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है, कईयों को थोड़ा लेट मिलता है, या कईयों को इस जन्म में भी नहीं मिलता। तो हम क्या प्रेफर करेंगे कि भगवान जो भी गलत हिसाब है अभी कर दो, इंटरेस्ट नहीं लेना, ठीक है। और कईयों की लाइफ में बहुत दुख है, ग्रीफ है, हम कहते हैं क्यों, क्योंकि पास्ट के विकर्म बहुत हैं। अब कई लोग बहुत गलत काम भी करते हैं, पर उनकी लाइफ में बहुत सुख है। हमें लगता है ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास्ट के जो पुण्य कर्म हैं वो भी खत्म नहीं हुए। जैसे ही वो पुण्य कर्मों का खाता खत्म, आप देखोगे उनकी लाइफ में एकदम से ट्रेजेडी ऐसी आएगी, बिल्कुल यू टर्न में ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसे कर्म करने हैं उस पिता की याद में, कि लोग कहें कर्म करना है तो ऐसे करो, जीना है तो ऐसे जियो, मुस्कुरा कर जियो। अब कर्म क्या होते हैं, श्रेष्ठ और सुकर्म, दान पुण्य विक्रम अकर्म। हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपने बीज बोया, अभी करंटली संगम युग पर भगवान ने जो हमें श्रीमत दी है, जो हम रोज सुनेंगे भगवान की मत, उससे जो हम कर्म करते हैं वो बहुत एलिवेटेड श्रेष्ठ होंगे, सुकर्म होंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा भाग्य बनेगा सतयुग और त्रेता युग के लिए। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 20 जन्म, और एक अभी करंट का, इसमें भी तो खुशी मिल रही है। तो ये जो फ्रूट है, माना जो हमने बीज बोया, इसका फ्रूट भी खाएंगे। फ्रूट कब खाएंगे, सतयुग और त्रेता में। देवी देवताएं कोई एफर्ट नहीं करते, वहां फ्रूट खाएंगे। पर फ्रूट खाना ना अच्छा काम ना बुरा, इसलिए इसको कहा गया अकर्म। क्लियर हुआ? सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म परमात्मा की श्रीमत पे, और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं सतयुग त्रेता में, ये अकर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम आए थोड़ा सा गिरती गला में, कहाँ, द्वापर युग में। द्वापर युग में किसने प्रवेश किया था, कल भी बताया था, मैं, बॉडी कॉन्शियस। अब ये देखो, 5 विकार, 5 शैतान आ गए। अब इनसे क्या होगा, विक्रम, हमने गलत काम करने स्टार्ट की। इसलिए आप देखोगे 2500 साल की हिस्ट्री में कितनी लड़ाई झगड़े हुए, कितना कुछ चला। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब द्वापर युग में पर दान पुण्य भी था,
लोग अच्छे काम भी बहुत करते थे, ऐसा नहीं, बहुत भक्ति भी थी। पर कलयुग में आकर आप देखो, दान पुण्य कर रहे हैं ऊपर पुण्य में, पर ये शैतान ऊपर भी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम का मनुष्य अगर कुछ अच्छा काम करता है, वो 10 लोगों को बता के करता है, न्यूज़पेपर में छपवा के करता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालेगा, फेसबुक पे बताएगा आज मैं ये कर रहा हूँ, दर्शन माता के करने जाएगा, बाहर फोटो खड़ी करके हाथ में दुपट्टा और जो चुनरी चढ़ती है उसका सारा सामान लेके फोटो खिंचाएगा, देखो हम दर्शन कर रहे हैं किसके। बाहर खड़े होकर उसकी जरूरत क्या, माता की हाजिरी तब लगेगी अगर आप वो फोटो अपलोड करोगे सोशल स्टेटस पे, है ना। अब कोई क्लब्स बने हैं, हम कोई नाम नहीं ले रहे किसी का, ना हमें उसमें जाना है, 15 से 20 मेंबर इकट्ठे होंगे, एक ब्लैंकेट एक बेचारा गरीब होगा उसके हाथ में दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं 20 लोग, उस आदमी जो ले रहा है क्या दुआएं देगा? कितनी शर्म आ रही होगी कि मैं कितना नीच बना दिया, फोटो खींचने की जरूरत थी? हमने क्या सुना, दाएं हाथ से कान दो तो बाएं हाथ को पता ना लगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, घर के छोड़ो, पूरे शहर का एक भी बच्चा बच्चा भी, जैसे वो कहते हैं ना, गब्बर कहता है बच्चा बच्चा भी जानता है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या था कि एक एक बच्चा बच्चे को भी पता हो कि ये कंबल मैंने दिया है, इतनी फोटोज डालते हैं। तो कौन सा कर्म है? इसीलिए आज इतनी भक्ति, इतना कुछ होते हुए भी उसका फल क्या है? इसको कहते हैं अलग काल का, कुछ टाइम का कच्चा फल खा जाना। भक्ति में भी कहते हैं ना, कुछ अच्छा काम किया तो बोलो ना, चुप रहो। गुप्त दान सबसे बड़ा दान। तो लेफ्ट है बॉडी कॉन्शियसनेस, राइट है सोल कॉन्शियस। जब हम इस देह को देखते हैं, कोई बात होती है, जैसे मान लो आप जा रहे हो कहीं, फाटक बंद हो गए, अब मैं बॉडी कॉन्शियस में क्या है, फौरन गाड़ी आ गई, इम्पेशियंस हो गए, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, कंट्री को गालियां निकाल रहे हैं, सरकार को गालियां निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सारे विकार आ गए। अब मैं सोल कॉन्शियस में, अब मैं आत्मा हूँ, अब मैं गया, फाटक बंद, अब हम बैठेंगे, चलो पिता को याद करें, मैं कौन, चमकता सितारा, वही टाइम 10 मिनट याद करेंगे, एंजॉय करेंगे, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, मैं कहूँगा बेचारे क्या शांत बैठे हैं, उस पिता को याद करो ना। फर्क पड़ गया। सोल कॉन्शियस, हमें पेशेंस आएगी, हमें खुशी रहेगी, हमें अनंत की फीलिंग आएगी, हमें लगेगा बेचारे सारे कितने दुखी हैं, रहम का भाव, कल्याण का भाव, दया का भाव चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संगम में उस परमात्मा पिता को याद, उनकी याद से मैं बदल रहा हूँ। जिस बात पे पहले मैं लड़ाई करता था, अब उस बात पे मैंने मुस्कुराना सीख लिया। ठीक है, तो ये है हमारे एक चक्कर, सुकर्म और श्रेष्ठ कर्म अभी हो रहे हैं, सतयुग त्रेता में अकर्म, द्वापर में विकर्म और दान पुण्य दोनों चले, और कलयुग में मोस्टली जितने भी कर्म है वो काले काले ही है। ये वो समय है जब परमात्मा खुद अवतरित हुआ, हमारा भाग्य बना रहा। अब चित्रगुप्त आप सबने सुना होगा, कौन है चित्रगुप्त? कहते ऊपर धर्मराज के साथ बैठ के सारा बही खाता लिखता है, तो परमात्मा कहते यहाँ पे तुम्हारे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, जो भी तुमने कर्म किया मैं पहले दिखाऊंगा, फिर उसकी सजा मिलेगी, और जब ये कैमरा प्ले होगा तो मैं ये नहीं बोल सकता मेरा इंटेंशन ये नहीं था। वो एक एक चीज देखता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है अब आप सबसे, कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा या बुद्धि? तीनों की लड़ाई चल रही है, कौन बड़ा है? कर्म, ओके। अब समझते हैं। तो एक लकड़हारा तीनों ने चूज किया, तो लकड़हारे ने लकड़ियां काटी, कर्म की बारी थी, उसने बहुत लकड़ियां काटी। अब उसने एक गाड़ी की, कुछ लकड़ियां वहां छोड़ दी क्योंकि काफी कटी हुई थी, वो गया बेच के आ गया अच्छे पैसे। जब वो वापस आया तो लकड़ियां चोरी हो गई। नेक्स्ट डे आई बुद्धि की, सॉरी भाग्य की बारी, उसकी लॉटरी लगी, बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब उसने धन को क्या किया, जुए में उड़ा दिया। अब आई बुद्धि की बारी, तो उसने क्या किया, 2 कुल्हाड़े लिए,
एक नहीं लिया, अब दो लिए, क्योंकि उसको पता धार कम हो जाएगी दोपहर तक। उसने बहुत लकड़ियां काटी। अब उसने दो गाड़ियां मंगवाई, दोनों को साथ लेके गया और बहुत पैसा बनाया। तो कौन बड़ा हुआ? बुद्धि। बुद्धि से, समझदारी से काम करते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा कहता है कर्म तो सब करते हैं। जैसे कि दुनिया में कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो। तो परमात्मा मेरी बुद्धि को इतना रिफाइन कर देता है, 4 घंटे काम मैं 1 घंटे में भी करके फ्री हो जाती हूँ। तो इसीलिए यहाँ के भाई बहन अपना सब काम टाइमली समेट लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई घर गृहस्थी में हम कहें कि नहीं वो छोड़ के बैठे हैं, जंगलों में बैठे, नहीं। सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़ा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर फिर भी फ्री है, क्योंकि किसी के भी गुलाम नहीं। सबसे बड़ी गुलामी ये टेक्नोलॉजी की या अपनी सोच की है। तो कल निकल गया है, आने वाला कल कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट आज से करते हैं। ठीक है। पास्ट को नहीं सोचना, जो हुआ ठीक है, पास्ट इज पास्ट। और जो आपको पास्ट के लिए जज करता है, आपको उसको आंसर भी दे, ठीक है। जब वो या हम 1 महीना पहले जो थे, हम वो सेम नहीं रहते, हम भी रोज बदल रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस हो रहा है, तो पास्ट के बेस पे कैसे जज कर ले? ठीक है। अभी कोई डाउट क्वेश्चन है? हाँ जी, पहले डाउट क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, फिर आगे मेडिटेशन। चलो कुछ सिनेरियोस लेते हैं। एक सास है, जो सास है सबके साथ बहुत प्यार से बात करती है, पर अपनी बहू से बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, ऐसा क्यों? आपने एक सीरियल सुना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो इस जन्म में सास है, पिछले जन्म में बहू थी, और उसकी सास इस जन्म की बहू। तो उसने क्या क्या किया था, समझ आया? हाँ जी, नेक्स्ट। एक बार एक लड़का बहुत एवरेज लुकिंग, बहुत काला, धन भी नहीं, और लड़की बहुत सुंदर पैसे वाली। पहली नजर में दोनों को प्यार हो गया, शादी हो गई, ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं, तुझे घर वाले भी यही काला कलूटा पसंद आया तुम्हें, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। देखो, हम शरीर पे कमेंट नहीं कर सकते, ये चमड़ा है, पर एक दुनिया की परिस्थिति को सामने ले रहे हैं, और ना हमें अलाउड है ऐसा बोलना। हाँ जी, दोनों पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शरीर नहीं देखती, ये एनर्जी कैच करती है। शादी के बाद कितने मोटे मोटे भी हो जाते हैं कई लोग, फिर भी प्यार कम होता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हम कहते, वो कहती मैं कैसे दिखती हूँ, अरे तुम अच्छी दिखती हो। वो कहेगी नहीं मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मैं हैवी वेट चैंपियन जैसी बन गई हूँ। वो कहेगा कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं, है ना। और वो लड़का भी इतना हेल्दी हो जाएगा, क्यों? बात यहाँ की क्लियर हुआ? अब थर्ड सिनेरियो। एक व्यक्ति पहली बार किसी से मिला, देखते ही उसका मन हुआ इसको पिटाई कर दूं, पीट दूं। क्यों? होता है ना, कई बार किसी को मिलकर इतना गुस्सा चढ़ता है, ये कहाँ से आ गया, और वो कहता है पहली बार मिले हैं। वो आत्मा रिकॉग्नाइज करती है, पिछले जन्म में दोनों कहीं ना कहीं लड़ाई में इन्वॉल्व हुए, शरीर छूटा, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब इसी पे और बात, दो लोगों की लड़ाई हुई, सेकेंड वीक थर्ड वीक तक वो लड़ाई कैसी होगी, कि वो कहेगा या ये मीटिंग में आएगा या मैं आऊँ। इस तरह बढ़ जाती है ना कुछ हफ्तों में। ठीक है, अब शरीर छूटा, तो नेक्स्ट जन्म में जो हमने आपको सिनेरियो दिया, अब उसमें से एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आया, तो यहाँ पे क्या सीखा, आप आत्मा हो, कोई कैसा भी करे आपको उसको माफ कर देना है। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट मीटिंग में उस आदमी को बुलाया, कहता कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट, मैं ही तुमसे क्षमा मांग लेता हूँ, बात खत्म करो। अब नेक्स्ट मीटिंग में लड़ाई कम, उससे नेक्स्ट मीटिंग में लड़ाई और कम, और अगली बार जाके वो भूल जाएंगे कुछ बात हुई। नेक्स्ट जन्म कोई फर्क नहीं है, बहुत प्यार से मिल रहे हैं। सो आने का फायदा हो गया यहाँ, है ना। तो यहाँ पे सिनेरियोस को समझना है, कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। इसी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई ऐसा?
मेरे साथ ऑनलाइन कोई कुछ ऐसा सिनेरियो किसी की लाइफ में, कोई भी चीज बिना रीजन से नहीं होती। ठीक है। और कई बार हम देखते हैं कईयों का यंग बेटा शरीर छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि वो लड़का है जो पिछले जन्म में आपसे कुछ हिसाब किताब में कुछ ऊपर नीचे हुआ, हमने उसका कुछ धन देना था, या हमने उससे चोरी ठगी की, और वो आया बच्चा बन के, वो पूरा पैसा लिया, और जैसे ही पैसा अकाउंट पूरा हुआ वो चला गया। अब किस बेसिस पे घर में हस्बैंड वाइफ या बच्चे कैसे डिसाइड होते हैं? जिस जिसके साथ हमारा जैसा हिसाब किताब है। ये वो हैं, लोग हैं जिनके साथ हमारा कड़ा हिसाब किताब होता है। इसलिए कहते हैं हस्बैंड और वाइफ 7 जन्मों का साथ। वो ये नहीं कि 7 जन्म हस्बैंड वाइफ नहीं, वो पिछले 7 जन्मों से इतने क्लोज रहे कि उनके कार्य काउंट इतने कड़े हैं, वो शादी के बाद ही पूरे होंगे। क्योंकि शादी में ही लड़ाई झगड़े चलेंगे, सब कुछ होगा। वो आजकल वाला सीन नहीं है कि डाइवोर्स। पहले होता था, कहते नहीं सहन करना पड़ेगा। पर आजकल क्यों हो रहा है? बिकॉज कार्मिक अकाउंट इतने कड़े हैं, वो जल्दी जल्दी इसी तरह इतना भयानक रूप से लड़ते झगड़ते हैं, उस रूप में सेटल करते हैं। ठीक है। तो ये है मोस्टली लाइफ की परिस्थितियां या चीजें जो हम देखते हैं। कोई इससे रिलेटेड आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, चलो अभी मेडिटेशन करें। देखिए स्वयं को, मैं चमकता सितारा, परमपिता परमात्मा के किरणों के नीचे हम सब परमात्मा से शांति और सुख की किरणें ले रहे हैं। देखें अपने आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट और सफेद प्रकाश का। मैं इस लाइट के ऑरा में बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे ये प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और अब यहाँ से उड़ चले इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर। देखे इस ग्लोब को, हम सब लाइट के फरिश्ते। जैसा मेरा ये शरीर, वैसा सेम लाइट का शरीर, जिसको फरिश्ता कहते हैं। शिव बाबा से किरणें लेते जाएं। मुझसे शांति और सुख की किरणें इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर फैल रही हैं। विश्व में कितनी आत्माओं को मैंने दुख दिया है, चाहे जाने चाहे अनजाने में। अब परमात्मा पिता की ये किरणें मुझसे निकल पूरे विश्व को शांति और सुख का दान दे रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही है। जितनों को मैंने दुख दिया है, सबको शांति की किरणों का दान देते जा। सभी सुखी हों, सभी का कल्याण। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है ऑनलाइन पोस्ट का एंड कर